हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे.आर. सुमित्रा। अब आज हम लोग अपने ट्रायगोनोमेट्रिक के तीसरे क्लासेस की शुरुआत करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँगा कि आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के पिछले दोनों क्लासेस को एंजॉय किया होगा। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे होमवर्क करके भेजा है, तो मैं बाकियों को बोलूँगा कि जो सीरियस लेटरल एंट्री के एग्जाम के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई के साथ आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे। तो इसीलिए मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ उसे सीरियस तरीके से सॉल्व कीजिए। और जो हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो उस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे होमवर्क करके भेजें। फिर धीरे धीरे करके मैं ट्रिगोनोमेट्री के अदर चैप्टर्स हम लोग फिर पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग अपने मेन सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, रेशियोज को पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, साइन 45 डिग्री का वैल्यूज क्या है, या tan 60 का वैल्यूज क्या है। तो अलग अलग ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज के अलग अलग एंगल्स पे क्या क्या वैल्यूज है। तो चूंकि देखिए हम लोग जैसे अगर 0 से 90 डिग्री तक की बात करें तो बहुत सारे डिग्रीज है ना, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 18 डिग्री। तो हम लोग को हर वैल्यूज को याद नहीं करना है। जो कुछ कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिक एंगल्स हैं, है ना, जो कुछ कुछ चुने हुए एंगल्स हैं, हम लोगों को एक्चुअली पहले उसी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और अगर हम लोगों को ये 6 वैल्यूज पता है किसी भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज के, जैसे साइन थीटा का एग्जांपल लीजिए। जैसे हम लोगों को साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का वैल्यू पता है, तो हम लोग क्या है ना, साइन 180, साइन 360, साइन 270, साइन 5 डिग्री, साइन 10 डिग्री, इन सब वैल्यूज को निकाल सकते हैं। बट हमें चूंकि इनके निकालने का थोड़ा तरीका पता होना चाहिए, तो वो सब क्या है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए साइन कॉस थीटा का क्या वैल्यूज होगा, तो चलिए हम लोग उसको सीखते हैं कि कैसे निकालते हैं। मैं भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप लोग इस पूरे निकालने के प्रोसेस को अगर आप लोग अच्छे से सीख लेंगे, आप लोगों को कभी भी इन वैल्यूज को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे भी आप लोग कहीं पे भी एंगल का वैल्यू देखेंगे और आप लोगों को अगर निकालने का प्रोसेस एकदम क्लियर है, तो आप लोग आराम से उस वैल्यू को निकाल के रख देंगे, मतलब उस वैल्यू को वहां पे लिख देंगे। आपको कभी भी याद करने की, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं इन वैल्यूज को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग साइन के वैल्यू को निकालेंगे। अगर हम लोग सिर्फ साइन के वैल्यू को ही निकालना सीख गए ना, तो बाकी जितने भी अदर एंगल्स हैं, जैसे कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, हम लोग बाकियों को निकाल लेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही एंगल को निकालने का प्रोसेस सीखना है, और वो क्या है, साइन का। तो देखिए मैंने यहां पे टेबल बनाया है। टेबल में मैंने सबसे पहला जो कॉलम बनाया है वो बनाया है एंगल्स का, जिसे मैंने शॉर्ट में LA लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग यहां पे साइन A को निकालेंगे, एंगल A, फिर कॉस A, tan A, एंगल B लिखेंगे तो साइन B, कॉस B, tan B, थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। आपको जैसे समझने में आसानी हो। अगर हम लोग साइन 0 का वैल्यू निकाल लेंगे, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, तो ये क्या है, अगर हम लोग 5 वैल्यूज को निकाल लिए साइन का, तो बाकी जो अदर वैल्यूज है वो ऑटोमेटिक हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग अपना जो पूरा फोकस है, अपना पूरा अटेंशन है, हम लोग उसको देते हैं कि हम लोग साइन का वैल्यूज अलग अलग केस में कैसे निकालेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या करते हैं, पहले 0 लिखते हैं। यहां पे 0 लिखिए, 0, 1, 2, 3 और 4। सबसे पहला प्रोसेस 0 से लेके 4 तक हर कॉलम में वैल्यू लिखिए। 0 डिग्री वाले में हम लोग 0 लिखे, 30 डिग्री वाले में हमने 1 लिखा, 45 वाले में हमने 2 लिखा, 60 वाले में 3 लिखा और 90 वाले में 4 लिखा। सबको क्या कीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो सबको हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। मैं यहां तक समझ रहा हूंगा कि किसी को, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया,
0 1 2 3 4 ये 5 वैल्यूज हमने लिख लिया। उसके बाद क्या किया, हर एक नंबर्स को हम लोगों ने 4 से डिवाइड कर दिया। तो 4 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया और अब सब वैल्यूज का हम लोगों को क्या है, स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब इनका वर्गमूल निकालना है। तो चलिए देखते हैं, निकालिए सबका। देखिए सबका वर्गमूल निकालिए। है ना। तो देखिए 0/4, तो 0 अगर कुछ भी हो तो उसका वैल्यू तो 0 होता है। तो यहां पे क्या हो गया, रूट अंदर 0, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 0। अब देखिए 1/4, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो 1 का जो वर्गमूल है, 1 का जो स्क्वायर रूट है वो तो 1 होता है, लेकिन और 4 का जो स्क्वायर रूट है या बोलते हैं 4 का जो वर्गमूल है क्या होता है, वो 2 आता है। तो यहां पे क्या आ गया, 1/2। इसका एक और तरीका है निकालने का, इसको हम लोग क्या है, इसको अलग अलग कर दीजिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं √1/√4। तो √1 का वैल्यू 1 आ गया और √4 का वैल्यू 2 आ गया। तो जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे करिए। अल्टीमेट बट हमारा मेन टारगेट होना चाहिए, हमको इसका वैल्यू निकालना है। फिर देखिए 2/4, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको 2/4 रहने दीजिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 से 4 को ये काट देगा 2 बार में, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। और इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या निकलेगा, √1/√2 इज इक्वल टू 1/√2, ये इसका वैल्यू निकलेगा। अब चलिए आगे वाले को देखते हैं। यहां तो ये इसको नहीं काट पाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3/√4, यहां पे क्या आ जाएगा, √3/2, ये आ जाएगा, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। चलिए लास्ट, ये 4 और 4 ये आपस में कट के कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 1 का जो वर्गमूल कितना आएगा, 1 आएगा। बस यही है अपना साइन ए का वैल्यू निकल गया। अब देखिए साइन ए का 0 डिग्री, जब ए क्या है 0 हो जाएगा, जब एंगल 0 होगा मतलब साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। साइन 30 डिग्री, ए के बदले क्या है 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब देखिए एंगल ए की जगह कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री ना, तो साइन 45 डिग्री कितना हो गया, 1/√2 हो गया। अब देखिए एंगल ए की जगह 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री कितना हो गया, √3/2 हो गया। और एंगल ए की जगह 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। बस इतना ही आपको निकालने के लिए सीखना था। अब आपको अगर ये आप लोगों ने सीख लिया तो मैं आपको बोलता हूं जिंदगी भर आपको ट्राइगोनोमेट्री के किसी भी एंगल के क्वेश्चन में आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए यहां पे मैं बनाता हूं, है ना। तो चलिए अब आते हैं अब हम लोग कॉस ए पे। कॉस ए में हम लोगों को कुछ नहीं करना है, ये इंटरचेंज हो जाता है। ये जो वैल्यू है यहां आ जाएगा, यानी साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो क्या है, वो cos 0 में आ जाएगा। साइन 60 वाला जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, cos 30 में आ जाएगा। और ये क्या है 45 वाला 45 में ही रह जाएगा, और साइन 30 वाला वैल्यू cos 60 में आ जाएगा, और साइन 0 वाला वैल्यू साइन 90 में आ जाएगा। बस सबको क्या करिए, एक्सचेंज कर दीजिए। इसको यहां भेजिए, इसको यहां, ये यहीं रह जाएगा, ये यहां और ये यहां, इसको इंटरचेंज कर दीजिए बस। तो cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 90 के बराबर, मतलब 1। cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 60 के बराबर, यानी √3/2, ये यहां आ जाएगा। और 45 वाला 45 में ही रह जाएगा,
यानी साइन 45 और कॉस 45 दोनों का वैल्यू एक समान होगा। इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2। अब हमारा cos 60, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, साइन 30 के बराबर होगा 1/2, और cos 90 का वैल्यू साइन 0 के बराबर होगा, यानी ये हो जाएगा अपना 0। है ना। तो ये अपना क्या था, साइन निकल गया हमारा, उसके बाद कॉस निकल गया। अब जो लास्ट में है tan बचेगा, उसके बाद क्या है कॉसेक, सेक और कॉट, वो तो इन तीनों का उल्टा होता है, वो भी हम लोग उसको निकाल लेंगे, वो भी बहुत इजी है। तो चलिए अब हम लोग क्या है tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा, तो पहले tan थीटा का फॉर्मूला देखिए, वो बहुत इजी है। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, tan थीटा इज इक्वल टू P/B, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखिए इस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हम लोग कहां पे तक सफल होते हैं। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, हम लोग ये जो अपना लंब है जो परपेंडिकुलर है और ये बेस जो कि अपना आधार है, दोनों में हम लोग क्या करते हैं h से डिवाइड कर देते हैं, हाइपोटेनस यानी कर्ण से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहां पे आप लोग देखिए, यहां पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, P/H डिवाइडेड बाई B/H लिख सकते हैं ऐसे। तो अब देखिए चूंकि ये जो H और ये H कट के फाइनली हम लोग यहां पहुंच जाएंगे, फिर P/B आ जाएगा, है ना, हम लोग यहां से यहां पहुंच जाएंगे। अंतर क्या था, हम लोग P में और B में दोनों में हम लोग क्या किए थे, H से हम लोगों ने डिवाइड किया। तो इसका फायदा हम लोगों को कहां मिलेगा, देखिए P/H को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/H को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, और B/H को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा, है। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी होता है। तो अब देखिए यहां पे आते हैं, अब जैसे हम लोगों को tan A का वैल्यू निकालना है, क्या है थीटा के जगह बस हम लोगों ने A लिख दिया है, इसमें कभी कंफ्यूजन मत लाइएगा। और A के जगह अब हम लोग क्या है 0 डिग्री रखे हैं, मतलब अब हम लोग tan 0 का वैल्यू निकालेंगे। तो tan 0 इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 और इसका 1, तो क्या हो गया 0/1, इसका वैल्यू कितना आ गया 0। अब उसी तरह tan 30 डिग्री, A की जगह 30 डिग्री है ना, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 बटे कॉस 30। तो साइन 30 अपना कितना है 1/2 बटे कॉस 30 √3/2। ये क्या है 2 और 2 कट गया, तो यहां कितना बचा 1/√3। ये अपना हो गया tan 30, है ना आसान, बहुत ही आसान है अगर आप लोगों ने इस पूरे प्रोसेस को अगर अच्छे से समझा होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या है tan 45 को देखते हैं। तो tan 45 क्या हो जाएगा साइन 45 बटे कॉस 45, तो 1/√2 बटे 1/√2, तो दोनों तो एक ही चीज है, तो दोनों आपस में कट जाएगा, क्या बचेगा 1, यानी tan 45 का जो वैल्यू है कितना आएगा, वो आएगा 1 आएगा। फिर आगे देखिए tan 60, तो tan 60 इज इक्वल टू साइन 60 बटे कॉस 60। साइन 60 कितना है √3/2 बटे कॉस 60 1/2, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा √3 बचेगा, क्योंकि √3/1 तो इक्वल टू √3 ही होता है। अब है लास्ट हमारा tan 90 डिग्री, यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा चीज समझना है। तो tan 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 90 बटे कॉस 90। साइन 90 कितना है 1 और कॉस 90 0। और ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि जब किसी चीज में जब हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू हमको नहीं पता होता है, उसको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं, या हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ये हमेशा याद रखिएगा, हम लोग किसी भी चीज में 0 से हम लोग
भागा नहीं लगा सकते, जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को उसका रिजल्ट नहीं पता होता है। तो इसीलिए यहां पे इसको हम लोग लिखते हैं इन्फिनिटी या फिर लिखते हैं नॉट डिफाइंड, है ना। बहुत इजी है। तो चलिए इतना आप लोग नोट करिए, मैं उम्मीद कर रहा हूंगा कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए, तो इस टेबल को लिखिए, और इसके बाद क्या है कि हम लोग कॉसेक, सेक और कॉट का वैल्यू देखेंगे। तो चलिए इसको जल्दी से लिखिए। तो चलिए अब हम लोग यहां पे क्या है कि कॉसेक, सेक और टेन और कॉट का वैल्यू देखते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं ना, पहले टेन के वैल्यू को पहले मैं मिटा देता हूं, क्योंकि जगह लिमिटेड है। तो चलिए पहले यहां पे मैं लिखता हूं। आप लोग उसको सीरियल वाइज नीचे कंटिन्यू कर लीजिएगा, 10 के नीचे आप लोग कॉसेक को लिख लीजिएगा। तो देखिए अब हम लोग यहां पे क्या है, पहले हम लोग क्या है, एक्चुअली हम लोग कॉसेक का वैल्यू निकालते हैं, कॉसेक ए। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, कॉसेक जीरो का वैल्यू निकालते हैं। हमें पता है कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो यानी कॉस थीटा यानी कॉसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए, यही होता है ना। तो चलिए अब हमें कॉसेक जीरो का वैल्यू निकालना है। तो कॉसेक जीरो मतलब 1/sin जीरो। तो साइन जीरो क्या है, जीरो है। तो अब हम लोगों ने भी डिस्कस किया था ना कि किसी भी चीज में अगर हम लोग जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड होता है। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब चलिए कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 इज इक्वल टू 1/sin 30। तो sin 30 कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो 1/2, ये 2 क्या है अपना ऊपर चला जाता है, तो यहां पे क्या हो जाता है, 2 हो गया। अब कॉसेक 45, तो कॉसेक 45 इज इक्वल टू क्या हो गया अपना 1/sin 45। तो 1/√2 यानी √2। फिर कॉसेक 60 डिग्री, तो कॉसेक 60 डिग्री मतलब 1/sin 60 डिग्री। sin 60 कितना है, √3/2 है। ये क्या हो गया, 2/√3 हो गया। अब देखिए कॉसेक के, अब कॉसेक 90 डिग्री क्या हो गया, 1/sin 90 मतलब 1/1 इज इक्वल टू 1 ही है अपना, है ना। तो ये हो गया अपना कॉसेक ए। तो चलिए अब हम लोग सेक ए का वैल्यू देखेंगे। सेक ए, सेक ए इज इक्वल टू, हमें पता है सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos ए। हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको। अब चलिए देखिए, तो सेक जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी 1/cos ए, 1/1 1। मैं सेक का भी एक ट्रिक बताऊंगा, याद हो जाएगा तुरंत। अगर कॉसेक आपको पता है तो सेक भी याद हो जाएगा। तो देखिए अब सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री मतलब 1/cos 30। cos 30 कितना है, √3/2। ये कितना हो जाएगा, 2/√3। अब देखिए cos सेक 45, सेक 45 मतलब 1/cos 45। तो cos 45 कितना है, 1/√2 यानी 1/√2 यानी √2।
अब देखिए सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री बराबर 1/cos 60, 1/cos 60, cos 60 कितना है 1/2। अब cos 90, तो cos 90 सॉरी सेक 90 इज इक्वल टू 1/cos 90, 1/cos 90 0, तो यानी अब ये भी क्या नॉट डिफाइंड 1/0 यानी इंफिनिटी नॉट डिफाइंड। एक देखिए कॉसेक, जैसे हम लोगों ने क्या किया था साइन का वैल्यू निकाला था और कॉस में क्या किए थे हम लोग इसको क्रॉस एक्सचेंज कर दिए थे ना, तो उसी तरह देखिए कॉसेक भी एक बार आप निकाल लीजिए तो उसको भी आप लोग सेक में चेंज करिए। देखिए तो सेक 90 सेक 0 इज इक्वल टू कॉसेक 90, सेक 30 इज इक्वल टू कॉसेक 60। और देखिए जैसे यहां पे साइन 45 और कॉस 45 समान था, उसी तरह देखिए यहां पे क्या है अपना सेक 45 और कॉसेक 45 दोनों समान है, और कॉसेक और सेक 60 इज इक्वल टू कॉसेक 30 और कॉसेक 90 इज इक्वल टू कॉसेक 0। तो यहां पे भी ये एक्सचेंज वाला नियम लागू होता है। तो चलिए इसको भी जल्दी से नोट करिए। तो चलिए अब आप लोगों ने कॉसेक और सेक सीख लिया, अब लास्ट में क्या है हमारे पास सिर्फ क्या है कॉट सीखना है। तो चलिए कॉट को देखते हैं। यहां पे देखिएगा यहां पे 1/0 इज इक्वल टू मैंने इनफाइनाइट लिखा है और नीचे में मैंने नॉट डिफाइंड लिखा है। अगर वीडियो में नहीं दिख रहा होगा यहां पे आप लोग नॉट डिफाइंड लिखिएगा, जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है DEFINED नॉट डिफाइंड, है ना। तो देखिए मैं यहां जल्दी से पहले tan a का वैल्यू निकाल देता हूं। tan a का वैल्यू यहां पे क्या हो गया, देखिए ये tan a का वैल्यू आप लोगों ने पहले से कॉपी में लिखा होगा, मैच कर लीजिए। tan a इज इक्वल टू क्या था अपना sin a बटे cos a, यानी 0/1 तो 0। tan 30 डिग्री sin 30/cos 30, तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो 2 कट के 1/√3 आ गया था। उसी तरह tan 45 का वैल्यू 1 आया था, tan 60 का वैल्यू √3 और tan 90 नॉट डिफाइंड था। अब हम लोगों को क्या निकालना है, cot a निकालना है। तो cot a में तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot a इज इक्वल टू 1/tan a। तो cot थीटा क्या है अपना tan थीटा का उल्टा होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो cot a तो यानी 1/tan 0, 1/0, 1/0 मतलब क्या है इंफिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। अगर नहीं दिखे वीडियो में तो यहां पे लिख लीजिएगा नॉट डिफाइंड। अब cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/tan 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 1/√3, तो ये आ जाएगा √3, है ना। अब देखिए cot 45, तो cot 45 इज इक्वल टू 1/sin 45, sin 45 1 है तो बराबर 1 हो गया। cot 60 डिग्री, तो cot 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/tan 60 डिग्री, tan 60 कितना है √3 है, तो ये तो √3 ही हो गया अपना 1/√3।
अब नेक्स्ट है cot 90 डिग्री, तो cot 90 डिग्री इज इक्वल टू 1/1090। तो 1090 एक्चुअली क्या था, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब 1/0, या इसको इन्फिनाइट बोलिए, या इसको हम लोग 1/1/0 भी लिख सकते हैं। ये बराबर क्या है अपना 0 आ गया, ये 0 ऊपर आ जाएगा ना। या किसी भी चीज में जब हम लोग इन्फिनाइट से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू 0 आता है, इसको माइंड में रखिएगा। तो यही था अपना पूरा का पूरा टेबल। इसके बाद अब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। तो चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग इसमें आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग धीरे धीरे उस टेबल पे आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे हम लोग क्या है अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इवेल्युएट, है ना, हम लोग हमको एक्चुअली इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या है, sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। तो चलिए पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो sin 60 का वैल्यू आप लोग अगर आप लोग सीख लिए तो ठीक है, तो एक बार फिर से उसको प्रैक्टिस करिएगा तो आपके पूरे माइंड में आ जाएगा। तो sin 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, इंटू बीच में इंटू है, इंटू cos 30। तो sin 60 इज इक्वल टू cos 30 होता है, ये तो हम लोगों ने भी डिस्कस किया था। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, √3/2 प्लस sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 और cos 60, तो sin 30 इज इक्वल टू cos 60, है ना, जो हम लोगों ने एक्सचेंज किया था। तो यहां पे भी हो जाएगा 1/2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, और 2 गुने 2 4 प्लस 1 गुने 1 1 और 2 गुने 2 4। तो नीचे दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दोनों ये तो सेम ही है, तो यहां पे भी 3 + 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4/4 इज इक्वल टू 1, है ना आसान। आप सबों के लिए एक्चुअली बहुत आसान होगा भी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, cos 45 डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cosec 30। तो cos 45 का वैल्यू क्या था, 1/√2। cos 45 और sin 45 दोनों का वैल्यू समान होता है, और दोनों किसके बराबर होता है, 1/√2 के बराबर होता है। तो चलिए sec 30, अगर sec 30 का डायरेक्ट वैल्यू याद ना हो तो क्या है, cos 30 से जाइए। तो cos 30 का वैल्यू क्या था हम लोगों का, √3/2 था cos 30, और sec 30 मतलब उसको हम लोग उल्टा कर देंगे। तो जब cos 30 का वैल्यू √3/2 था, √3/2 था, तो sec 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। और यहां पे cosec 30, तो चलिए sin 30 से चलते हैं। तो sin 30 का वैल्यू कितना है हमारा, 1/2 है। तो cosec 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो sin 30 का उल्टा, तो sin 30 1/2, तो cosec 30 यानी 2। तो चलिए अब इसका हम लोगों को क्या है, एलसीएम निकाल के सॉल्व करना होगा। तो देखिए ऊपर वाले को तो अभी हम लोग छोड़ देते हैं, नीचे वाले पे देखते हैं। यहां 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। तो यहां पे √3 और यहां पे 1, तो √3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, इस √3 से √3 में भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बचेगा, है ना। और इस 1 को √3 में डिवाइड करेंगे, √3 से डिवाइड, है ना, √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो √3, है ना। एलसीएम वाले एडिशन का यही रूल है ना। तो अब देखिए यहां कितना आ गया, 1/√2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको क्या हम लोग उल्टा करके गुना कर देते हैं,
ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, डिवाइडेड बाई इसको ऊपर में क्या करने दीजिए, √3 कर दीजिए। 1 गुने √3 मतलब √3, और इसको यहां पे देखिए दोनों टर्म में कॉमन है, अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस √3 बचेगा ना, और इस √2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखिए यहां पे ऐसे सॉल्व करने का कोई रूल नहीं है कि हम लोगों को कितना सॉल्व करना है। अगर कहीं पे रैशनलाइजेशन करना अगर दिया रहे तो हम लोग रैशनलाइज करेंगे, नहीं तो अगर जहां पे यहीं पे आंसर छोड़ना हो तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, रैशनलाइज करना हो तो रैशनलाइज कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों को क्या है, प्रोसेस सीखना है, तो हम लोग इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अगर आगे कहीं इससे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत महसूस होगी तो हम लोग इससे ज़्यादा सॉल्व करेंगे रैशनलाइजेशन के द्वारा, वो मैं प्रोसेस आपको और आगे डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए इस दोनों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। इवेल्युएट 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्या है, सबके वैल्यू को इसमें डालते चले जाते हैं और बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो 5 इंटू कॉस 60 है ना, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 का वैल्यू क्या है, तो कॉस 60 का वैल्यू क्या है, साइन 30 के बराबर है, और दोनों का वैल्यू क्या है, 1/2 के बराबर है। अब देखिए 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री हमें पता है, तो सेक 30 डिग्री, तो पहले हम लोग सीधे क्या है, cos 30 पे जाएंगे। तो cos 30 जो है वो क्या है, साइन 60 के बराबर होता है, और इसका वैल्यू क्या है, √3/2 है, यानी cos 30 का वैल्यू √3/2, तो sec 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/√3। तो 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर, और 10 45 का वैल्यू तो 1 होता है, माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना है, 1/2, और cos 30 का वैल्यू √3/2। तो 5 इंटू, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/4 हो गया, प्लस 4 इंटू, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, और √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो गया, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/4, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/4, है ना। अब देखिए 4 और 3 का एलसीएम कितना है, 12, तो 4 को 12 से, है ना, तो 12 को क्या है, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 3, तो 3 गुना 5 15, प्लस, अब फिर क्या है, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 4, 16 गुना 4 कितना हो जाएगा, 64, 64। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, 1 को 12 से, 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 12, अब 1 गुने 12 कितना हो गया, 12। ध्यान दीजिएगा 4 और 3 का एलसीएम हम लोगों ने यहाँ 12 लिया हुआ था ना, डिवाइडेड बाय क्या है, नीचे तो 4, दोनों का 4 है, और 1 प्लस 3, तो ये कितना हो गया अपना, तो देखिए 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा,
3 बचेगा। इस 15 में से 12 को घटाइए तो कितना बचेगा 3, और 3 प्लस 64 तो कितना हो जाएगा 67/12, और ये 4/4 कितना हो गया 1 हो गया, यानी अपना 67/12 आंसर है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगा होगा। तो इसको नोट करिए, फिर कुछ होमवर्क दूंगा मैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के तौर पे आपको दिया है। तो पहला है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला इसमें क्वेश्चन क्या है, जो आपका क्वेश्चन है वो है 2 × tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan² 30 डिग्री, और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इन चारों ऑप्शन में किसके बराबर होगा, ये आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। दूसरा क्वेश्चन है sin 2a = 2 × sin a इज ट्रू। ये जो लाइन है ये करेक्ट है, ये सत्य है कि sin 2a = 2 × sin a। तो ये कब सच है, इन चारों में से किस ऑप्शन के लिए ये सत्य है या ये ट्रू है। तो इसको आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन, इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, और यहां पे आपको कंडीशन दिया हुआ है a + b जो है वो क्या है, वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, और साथ ही साथ a का वैल्यू क्या है, वो b से बड़ा है। तो क्या बोल रहा है हमें, फाइंड a एंड b। तो हमें क्या करना है, a और b का वैल्यू निकालना है। तो ये तीनों क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है, और ये होमवर्क आपको मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है 7061284456, है ना। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे क्या है, आप मुझे ये तीनों क्वेश्चन बना के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, है ना, एक पेज पे बना के, और फिर जो भी करेक्ट होगा मैं देख लूंगा आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स ने सही बनाया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ आप लोग ना ऑप्शन चूज करके नहीं भेजेंगे कि सर इसका ऑप्शन बी होगा। इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के बाद किस ऑप्शन से मैच होगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देना होगा। ये नहीं कि सिर्फ आपने ऑप्शन में टिक मार के आपने वहां पे मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिया, है ना। तो पूरा इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन और इस क्वेश्चन का भी पूरा सॉल्यूशन, और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, है ना। तो ये आपका होमवर्क है, इसको चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए पहले। तो चलिए हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, है ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्राइगोनोमेट्री अच्छे से समझ में आ रही होगी, साथ ही साथ आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। अगर किसी स्टूडेंट्स को कहीं पे कोई भी समस्या आ रही हो, है ना, तो मुझसे आराम से मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज छोड़िए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मुझे कॉल कीजिए। अगर किसी स्टूडेंट्स को कुछ फीडबैक देना हो, है ना, कि सर यहाँ पे कुछ भी इस वीडियो को हम लोग क्या है ना कुछ सुधार कर सकते हैं, वीडियो में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, तो आप लोग अपना सजेशन मुझे ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि आप लोग तो मेरे सामने हैं नहीं, तो मुझे पता नहीं चल पाता है कि आप लोगों की क्या ज़रूरतें हैं और कहाँ पे क्या आप लोगों को समस्याएँ हो रही हैं। तो ऐसी कुछ भी दिक्कत हो तो मुझसे आप लोग ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।